दोस्तों 20 लाख रुपए की ऑल्टो कार और ब्रीजा की कीमत 60 लाख के पार। 15 लाख रुपए में मिलने वाली टोयोटा कोरोला मिल रही है 65 लाख रुपए में और सबसे सस्ती स्प्लेंडर बाइक 3 लाख रुपए में लोग खरीदने को मजबूर है। टोयोटा फॉर्च्यूनर और रोल्स रॉयस की कीमत सुनकर तो बॉस आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वेल गाड़ियों के ये दाम सुनकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में इतनी महंगाई नहीं है। असल में ये हालत दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में आटा, दूध, चावल और ब्रेड जैसी चीजों की कीमत 200 से 500 रुपए तक पहुंच गई है और महंगाई से पूरा देश हाल से बेहाल हो गया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कई बार कंगाल होने की कगार पे पहुंच चुका है, लेकिन विदेशों से कर्ज लेकर वो हर बार दिवालिया होने से बच जाता है। पाकिस्तान में किसी आम इंसान के लिए सरवाइव करना किसी चुनौती से कम नहीं है और अगर किसी को कार खरीदनी है तो उसे अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगानी पड़ती है। पाकिस्तान में कार, बाइक और अन्य सभी मोटर व्हीकल्स की कीमत भारत के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा है। भारत में जो कार 4 से 5 लाख रुपए तक की रेंज में आती है, वही कार खरीदने के लिए पाकिस्तानियों को 25 से 30 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। आज जो बाइक्स भारत में चलनी बंद हो गई है, यानी जो बाइक भारत में 30 साल पहले चला करती थी, वो बाइकें आज भी पाकिस्तान में चल रही हैं और नई बाइक खरीदने के लिए पाकिस्तानियों को इतने पैसे देने पड़ते हैं जितने में भारत में एक अच्छी SUV कार आ जाए। बट आखिर ऐसी क्या वजह है जो पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी है? पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों बर्बाद होती जा रही है? क्या फ्यूचर में कभी पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियां मिल पाएंगी? क्यों एक साथ आजाद होने पर भी आज पाकिस्तान भारत के मुकाबले इतना पीछे रह गया है? इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। दोस्तों आज भारत में कार खरीदने का सपना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति कुछ सालों की मेहनत से आसानी से कार खरीद सकता है और आप देखते हैं खरीदता भी है। भारत में कार एक लग्जरी प्रोडक्ट के बजाय नेसेसिटी बन गई है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में कार खरीदने का सपना किसी हवाई जहाज खरीदने जैसा मुश्किल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आप दोनों देशों में मिलने वाली कार के दाम देखकर भाई खुद समझ जाएंगे। भारत में आज सबसे सस्ती कार ऑल्टो 800 है, जिसकी कीमत करीब 3.25 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। वहीं पाकिस्तान में इस कार की कीमत 21 लाख रुपए है। भारत में मिडिल क्लास लोग की पहली पसंद वैगनार की स्टार्टिंग रेंज 5.5 लाख रुपए के आसपास है, तो वहीं पाकिस्तान में वैगनार 30 लाख रुपए से शुरू होती है। 7 से 8 लाख रुपए में मिलने वाली स्विफ्ट को खरीदने के लिए पाकिस्तान में 40 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में टोयोटा की कोरोला कार काफी पॉपुलर है, लेकिन इस कार की कीमत 60 लाख रुपए से भी अधिक है। बात करें फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कार की, तो इसके लिए पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ की कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर आप ये कार अपनी बना सकते हैं। रोल्स रॉयस जैसी कार खरीदना तो भाई पाकिस्तान के करोड़पति लोग के भी बस की बात नहीं है। भारत में रोल्स रॉयस 3 करोड़ रुपए के आसपास में मिल जाती है और बड़े शहरों में रोल्स रॉयस सड़कों पर दौड़ती हुई नजर भी आती है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में रोल्स रॉयस की कीमत 20 से 30 करोड़ रुपए है और पूरे पाकिस्तान में इतनी रोल्स रॉयस है जिन्हें आप आसानी से उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर आप कार की कीमतें देख के चौंक रहे हैं तो बाइक की कीमतें सुनना भी बाकी है। भारत में 100 से 125 सीसी की बाइक सबसे ज्यादा कॉमन है और सड़कों पर सबसे ज्यादा यही बाइक दौड़ती हुई नजर आती है। 150 से 250 सीसी की बाइक्स भी कॉमन हो गई है। लेकिन वहीं पाकिस्तान में आज भी दोस्तों होंडा की CD70 बाइक सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ये बाइक सिर्फ 70 सीसी की और इस बाइक को खरीदने के लिए भी पाकिस्तानियों को 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसकी हेडलाइट रेक्टेंगुलर होती है, जैसे कि 1980 के दशक में भारत की बाइक्स में देखने को मिला करती थी। और अगर पाकिस्तान में कोई स्प्लेंडर बाइक खरीदना चाहता ना, तो आप जानते हैं उसे 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बात करें 150 सीसी सेगमेंट की बाइक की, तो इनकी कीमत 5 से 10 लाख रुपए तक जाती है, जबकि भारत में आसानी से ये बाइक्स 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में मिल जाती है। पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए एक बाइक बनाई जाती है जो 70,000 रुपए में मिलती है। इन्हें आप एक तरह का जुगाड़ भी कह सकते हैं। तो वहीं पाकिस्तान में मिलने वाली सबसे सस्ती कार यूनाइटेड ब्रावो है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। पर सवाल अब भी यही आता है कि आखिर पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों है? इसकी दोस्तों एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। पाकिस्तान की खराब पॉलिसी प्लानिंग, कुछ कंपनियों की मोनोपोली, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का ना होना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर कोई प्लानिंग ना करना, इन्फ्लेशन और हाई टैक्स रेट जैसी कई चीजें हैं जो पाकिस्तान में गाड़ियों को इतना महंगा बनाती है। पाकिस्तान की अपनी कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं है। पूरे पाकिस्तान में टोयोटा, होंडा और सुजुकी, सिर्फ इन 3 कंपनियों की ही गाड़ियां देखने को मिलती हैं। इन 3 कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी कंबाइंड मोनोपोली क्रिएट की हुई है और इस मोनोपोली के कारण ही पाकिस्तान के मार्केट में कोई खास कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। आपको जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान में जो गाड़ियां 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए में बिक रही है, उन गाड़ियों में बहुत ही बेसिक फीचर्स दिए जाते हैं। टॉप मॉडल में भारत के बेस मॉडल से भी कम फीचर्स दिए जाते हैं। सिर्फ एक इंजन और बॉडी लगाकर कस्टमर्स को कार थमा दी जाती है। पाकिस्तान में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हब ना होने के कारण हर चीज बाहर से एक्सपोर्ट की जाती है और बाहर से इंपोर्ट होने वाली हर चीज पर टैक्स लगाया जाता है। 800 सीसी के इंजन वाली कार पर करीब 13.5 लाख रुपए का टैक्स होता है, तो वहीं 1800 सीसी की कार पर टैक्स का दाम 60 से 80 लाख रुपए तक भी पहुंच जाता है। पाकिस्तान में जब भी कोई व्यक्ति कार खरीदता है तो उसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स चुकाना होता है। एक्साइज ड्यूटी करीब 40% तक होती है, तो वहीं सेल्स टैक्स 17% तक होता है। इन सब के अलावा इनकम टैक्स, टोकन
टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और मोटर टैक्स जैसे तमाम तरह के टैक्स लोगों से वसूल किए जाते हैं। इतना टैक्स लगने के बाद कार की कीमतें अपने आप ही आसमान छूने लगती है। और शायद आप सोच रहे होंगे कि भला पाकिस्तान ने इतने तरह के टैक्स क्यों लागू किए हैं। असल में देखिए, इसकी एक वजह है। पाकिस्तान सोच रहा था कि फॉरेन कंपनियों की गाड़ी इंपोर्ट करने पर अगर वो टैक्स लगा देंगे तो लोग बाहर की गाड़ियां कम खरीदेंगे और सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कार्स को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपने देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आइए पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1947 में पार्टीशन के बाद भारत और पाकिस्तान के हालात एक जैसे थे। साल 1980 के दशक में दोनों देशों में थोड़ा थोड़ा लिबरलाइजेशन शुरू हुआ और बाहरी कंपनियों ने अपने पैर पसारने शुरू किए। जिस तरह भारत में मारुति और सुजुकी ने टाइप किया, उसी प्रकार पाकिस्तान में पाक सुजुकी नाम की कंपनी ने दस्तक दी और पहली बार सुजुकी मेहरान लॉन्च की। ये कार मारुति 800 जैसी ही थी, सिर्फ इसका नाम अलग था। आज भी पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां मिल रही है ना, वो सभी भारत से अलग नाम से बेची जा रही है। जैसे ओमनी वैन को बोलन और सिलेरियो को कल्टस के नाम से बेचा जा रहा है। पाकिस्तान में सुजुकी ने अपनी असेंबली प्लांट्स तो लगाने शुरू किए, लेकिन फ्यूचर को लेकर पाकिस्तान में कोई प्लानिंग नहीं की गई। किसी प्रकार की पॉलिसीज नहीं बनाई गई और न ही पाकिस्तान ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ध्यान दिया। इस कारण पाकिस्तान में कार कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया। पाकिस्तान में आज भी 99% कार्स सिर्फ यहाँ पर असेंबल की जाती हैं। हर छोटा बड़ा पार्ट दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि कार की आउटर बॉडी बनाने वाली शीट की पाकिस्तान की क्वालिटी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर फेल हो गई, जिस कारण पाकिस्तान को मेटल शीट्स भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। पाकिस्तान ने अभी भी डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये अपना सारा पैसा टेरर फंडिंग और देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में व्यर्थ करता रहता है। पाकिस्तान ने अपने देश में हजारों आतंकियों को दोस्तों पनाह दे रखी है। आतंकियों को शरण देने के कारण आज पाकिस्तान की दुनिया भर में थू-थू हो रही है। पाकिस्तान में कार बनाने वाली कंपनियां सेफ्टी फीचर्स की ओर भी ध्यान नहीं देती है। अच्छी और महंगी कार में भी सिर्फ 2 ही एयरबैग्स दिए जाते हैं। पाकिस्तान में आज भी अगर किसी को कार खरीदनी होती है ना, तो उसे पहले 25 से 50% पेमेंट एडवांस करनी होती है और उसके कई हफ्तों के बाद उसे कार मिल पाती है। अगर किसी को अर्जेंट में कार खरीदनी है तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान की मोटर व्हीकल इंडस्ट्री की हालत कितनी बुरी है, इसके लिए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिस्ट के अनुसार पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रैंक 30 है। इस मामले में ये ईरान, मोरक्को और कई अफ्रीकी देशों से भी पीछे है। पाकिस्तान में साल 2022 में सिर्फ 1,81,000 गाड़ियां ही असेंबल करके बेची गई थी। वहीं इंडिया में इस साल 30 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां मैन्युफैक्चर की गई थी। किया कंपनी भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 5वें नंबर पर है और इस कंपनी ने अकेले 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची थी, जो पूरे पाकिस्तान में बिकी टोटल कार्स से भी ज्यादा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भारत से कितनी ज्यादा पीछे है और आने वाले 50 सालों में भी पाकिस्तान भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को अगर अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुधार लाना है तो कुछ नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। पाकिस्तान को नए और बड़े प्लेयर्स को मार्केट में लाना होगा। किया, hyundai और MG जैसी कंपनियों ने पाकिस्तान में एंट्री करना शुरू कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान न्यू ऑटो पॉलिसी भी लेके आया है। इन कंपनियों के आने से पाकिस्तान में कंपटीशन बढ़ेगा। इससे गाड़ियों के दाम तो बहुत ज्यादा कम नहीं होंगे, लेकिन कम से कम लोगों को अच्छे फीचर्स उसी दाम पर मिल जाएंगे। अभी तक होंडा और सुजुकी जैसी कंपनियां पाकिस्तान में दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां ही बेच रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जो ऑल्टो भारत में 800 सीसी की इंजन के साथ आती है, वही ऑल्टो पाकिस्तान में 650 सीसी का इंजन लगाकर बेच रही है। यानी भ्रष्ट सरकार और लाखों का टैक्स देने के बाद भी कंपनियां अपनी मनमर्जी चला रही है। आज भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल लगातार बढ़ रही है। वहीं पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए काफी नया है। पाकिस्तान में बिजली की भी काफी कमी है और इलेक्ट्रिक कार्स को अफोर्ड करना भी पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ BMW और ऑडी ने ही अपनी EV कार्स लॉन्च की है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ये कार आज तक किसी ने खरीदी भी है या नहीं, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में गाड़ियों के महंगे होने की एक वजह वहाँ की करेंसी का कमजोर होना भी है। आज $1 की वैल्यू वहाँ पर 280 पाकिस्तानी रुपए है, तो वहीं एक भारतीय रुपया भी करीब 3.5 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। लेकिन करेंसी के कमजोर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में गाड़ियों का प्राइस ओवर वैल्यूड है। फ्रेंड्स, टैक्स के मामले में जो हाल पाकिस्तान का है, वैसी ही स्थिति नेपाल में भी नजर आती है। नेपाल में भी कार या बाइक खरीदना बहुत महंगा है। अगर आप चाहते हैं कि हम नेपाल के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी ज्यादा महंगी क्यों है और आने वाले समय में भी पाकिस्तान के हालातों में सुधार होने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जिस तरह ईरान, अफगानिस्तान और भारत से दुश्मनी मोल रहा है, उसे देखते हुए तो पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर ही अंधेरे में नजर आ रहा है। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पाकिस्तानियों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।